हार को जीत में बदलने का हुनर ऐसे नहीं सीखा। नौकरी छोड़कर राजनीति में आए थे सुशासन बाबू। बात बिहार की में आज हम बात करेंगे बिहार के सुशासन बाबू की, बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, जिनकी राजनीतिक सक्रियता करीबन 75 साल की उम्र में भी लाजवाब है, जिनके एक फैसले से बिहार की राजनीति के साथ साथ देश की राजनीति गर्मा सकती है, जिनके एक फैसले से बिहार की सरकार के साथ साथ देश की भी सरकारें बदल सकती हैं। 2000 से 2025 तक 9 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले नीतीश कुमार साल 1974 से 1977 तक चले जेपी आंदोलन, जयप्रकाश आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जिससे उनके अंदर समाजवाद की एक ऐसी छाप पड़ी कि उन्होंने अपने राजनीतिक सफर के लिए समाजवाद का रास्ता चुन लिया। राजनीति का उगता हुआ ये सूरज जनता पार्टी के टिकट पर हरनौत सीट से 1977 में विधानसभा का चुनाव लड़ा, पर ये चुनाव वे हार गए। तब निर्दलीय भोला प्रसाद सिंह इस सीट से जीते थे और फिर 1980 में वे इसी सीट से जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े और निर्दलीय अरुण कुमार सिंह से हार गए, जिसके बाद फिर तीसरी प्रयास में उन्होंने इसी सीट से लोक दल से 1985 का चुनाव लड़ा और कांग्रेस के बृजनंदन प्रसाद सिंह को हराकर विधायक बने। पहली बार नीतीश कुमार 1985 में विधायक बने। इसके बाद उन्होंने जनता दल का दामन थामा। जनता दल से ही 1989 में बाढ़ संसदीय सीट से चुनाव जीतकर लोकसभा में पहुंच गए। इस सीट पर नीतीश कुमार ने कांग्रेस के रामलखन सिंह यादव को चुनाव हराया और फिर लगातार 1991, 1996, 1998, 1999 और 2004 में लोकसभा चुनाव जीतते रहे और सांसद बनते रहे। लेकिन अब बारी थी नीतीश कुमार की कद को बढ़ने की। नीतीश कुमार का राजनीतिक कद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान बना। इस दौरान उन्हें केंद्र में रेलवे जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली, जिसके बाद 2004 में नीतीश कुमार बाढ़ और नालंदा दोनों सीटों से चुनाव लड़े। इस चुनाव में वे नालंदा से तो जीत गए, लेकिन बाढ़ लोकसभा से उन्हें हार का सामना करना पड़ गया। इससे पहले साल 2000 में नीतीश कुमार 7 दिनों के लिए बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बनना भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं का ही जिद था। बिहार में एनडीए को पहली बार 2000 में सरकार बनाने का मौका मिला। तब नीतीश कुमार समता पार्टी के नेता हुआ करते थे। ये चुनाव भाजपा, जनता दल और समता पार्टी के साथ मिलकर लड़ी गई थी। चुनाव में भाजपा को 67, समता पार्टी को 34 और जनता दल को 21 सीटें मिली थी। राजद को 124 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी थी उस वक्त, लेकिन स्पष्ट बहुमत नहीं होने के कारण राजद सरकार नहीं बना पाई। तब झारखंड स्टेट नहीं बना था और बिहार विधानसभा में 324 सीटें हुआ करती थी। नीतीश कुमार के साथ लंबे समय तक काम कर चुके भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी जी का कहना था कि समता पार्टी के जॉर्ज फर्नांडिस और दिग्विजय सिंह नीतीश कुमार के नाम पर सहमत नहीं थे, लेकिन सुशील मोदी ने नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री पद के लिए आगे बढ़ाने का प्रस्ताव रखा और अपने नेताओं को भी यह प्रस्ताव दिया। और लाल कृष्ण आडवाणी और अरुण जेटली जैसे नेताओं के प्रयास से पहली बार नीतीश कुमार को बिहार में एनडीए विधायक दल के नेता के तौर पर चुना गया। तब 7 दिनों के लिए ही नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने, पर विधानसभा में बहुमत साबित नहीं होने के कारण उन्हें यह पद छोड़ना पड़ा। इसके बाद नीतीश कुमार ने 2005 में लालू यादव के जंगल राज को मुद्दा बनाते हुए एनडीए के साथ मिलकर बिहार में चुनाव लड़ा और इस बार नीतीश कुमार को पूर्ण बहुमत मिली और दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने। और 2005 के बाद नीतीश कुमार ने 2010 में भी एनडीए के सहयोग से तीसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने और बिहार के सीएम की कुर्सी पर विराजमान हुए। हालांकि 2010 में बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनी एनडीए सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी। इसके बाद से कभी इधर तो कभी उधर नीतीश कुमार आते जाते रहे और 2000 से लेकर 2024 तक 9 बार बिहार के मुख्यमंत्री पद के रूप में नीतीश कुमार ने शपथ लिया। नीतीश कुमार बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज से डिग्री हासिल कर बिहार के ही विद्युत बोर्ड में नौकरी कर रहे थे, पर कुछ ही दिनों के बाद नौकरी छोड़ दी और राजनीति का रास्ता पकड़ लिया था। ये लगभग वही दौर है जब लालू प्रसाद यादव
राजनीति में अपना कदम रखे थे। दोनों का राजनीतिक करियर जनता दल से जुड़ने के बाद ही परवान चढ़ा था। जेपी आंदोलन से उभरे नीतीश कुमार बिहार के साथ साथ देश की राजनीति में अपनी एक छाप छोड़ चुके हैं। कई लोग इन्हें सुशासन बाबू कहते हैं तो कई लोग इन्हें पलटू राम भी कहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार असल मायने में बिहार की सत्ता का बेताज बादशाह कहे जाते हैं। सही समय पर दोस्त को दुश्मन बनाना और दुश्मन को दोस्त बनाने की कला में नीतीश कुमार निपुण है। नीतीश कुमार ने ही बिहार की सियासत में इस कदर अपने पांव को जमाए रखा है कि कोई अभी तक उसे उखाड़ नहीं पाया है। खैर, नीतीश कुमार को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।